हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले आईसीसी ने कुछ महान खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया। इसमें हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, इसमें हाशिम अमला भी हैं और साथ ही साथ इसमें दो फीमेल क्रिकेटर्स भी थी। एक सारा टेलर जो कि इंग्लैंड की फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन थी और दूसरी है पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन सना मीर। तो अभी तक तो सिर्फ मेल पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया था आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, जैसे वसीम अकरम, इमरान खान। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की किसी फीमेल क्रिकेटर को भी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया। अब दोस्तों यहां तक तो ठीक है, देखिए कोई क्रिकेट खेलता है, वो अपने अपने देश के लिए उसकी कुछ अचीवमेंट होती है, कुछ हासिल करता है, कुछ रैंकिंग्स में आगे बढ़ते हैं, कुछ टूर्नामेंट्स जीतते हैं, कुछ मैच जीतते हैं, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी उनकी अचीवमेंट होती है अपनी कंट्री के लिए, उसको आईसीसी सराहता है, उसको आईसीसी जो है वो एक्नॉलेज करता है और उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाता है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। इसका एक थोड़ी सी एक सेरेमनी भी हुई जिसमें हमने देखा कि जो आईसीसी के चेयरमैन हैं जय शाह, उन्होंने सभी खिलाड़ियों को जो है, जो भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए थे, उनको फ्रेम में एक कैप होती है वो दी जाती है। अब देखिए एमएस धोनी तो वहाँ पे आए नहीं थे। एमएस धोनी द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, वो भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुए हैं। उनके फैंस के लिए बहुत खुशी की खबर है। लेकिन आपने देखा होगा जनरली हमने धोनी को देखा नहीं है कि वो अवार्ड फंक्शंस में जाते हैं या किसी भी टाइप की जो सेरेमनियल होती हैं उनमें नहीं जाते हैं वो। तो यहाँ पर धोनी नहीं आए थे वहाँ पर, लेकिन बाकी जो थे उनको दिया गया और सना मीर को भी वहाँ पे जय शाह ने जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम का जो अवार्ड है वो उनको दिया वहाँ पर। यहाँ तक तो उस कहानी बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो क्या लिख रही है आपको पता है? कुछ तो ये लिख रहे हैं, जैसे कि कुछ का तो ये कहना है कि देखिए पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता, पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई रोक नहीं सकता। जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन है उनके ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जय शाह पूरी कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन भाई सना मीर जो है वो उनको रोक नहीं पाए और सना मीर ने जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अपनी जगह बना ली। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक इनका भाई साहब यूट्यूबर है जिसको इंडिया से बैन कर दिया गया, धक्के मार के निकाल दिया गया है, फुकरान मट्टी। उसका किसी ने मुझे क्लिप भेजा, वो ये कह रहा है कि जब आईसीसी चेयरमैन जय शाह जो थे वो सना मीर को वो कैप जब दे रहे थे, अवार्ड दे रहे थे आईसीसी हॉल ऑफ फेम का, तो वो नजरें नहीं मिला पाए सना मीर के साथ। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई, नजरें नहीं मिला पाए सना मीर के साथ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह। तो पाकिस्तानियों पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। देखो एक बात सुन लो, जय शाह जो है ना वो आईसीसी के चेयरमैन है और बहुत पावरफुल चेयरमैन है। अगर वो चाहे ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर जय शाह ने चाह लिया कि पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को अवार्ड नहीं मिलना है तो सना मीर हो या कोई और मीर हो, किसी को कोई अवार्ड नहीं मिल पाएगा। ये बात जरा कायदे से सुन लो। ये उनकी दरिया दिली समझ लीजिए, ये उनका नॉन इंटरफेरेंस समझ लीजिए क्रिकेटिंग मैटर्स में, कि उन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कोई खिलाड़ी पाकिस्तान की है या कोई खिलाड़ी इंडियन है या कोई खिलाड़ी इंग्लैंड की है। उनको अगर लगा कि हाँ कमेटी ने डिसाइड किया है कि सना मीर एज ए पाकिस्तानी प्लेयर, उनको अगर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना है तो उन्होंने कहा ठीक है करिए। अगर उस खिलाड़ी की अचीवमेंट है अपनी कंट्री के लिए, उस खिलाड़ी की कुछ अचीवमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में, कुछ उन्होंने हासिल किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने कुछ दिया है, तो क्यों नहीं उसको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाए। तो ये जय शाह की दरिया दिली मानो भाई पाकिस्तानियों कि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर वो चाहते ना तो सना मीर क्या कोई और इमरान खान और कोई वसीम अकरम वो भी हो रहा होता ना इस स्टेज में। हालांकि वो ऑलरेडी शामिल हैं, वो भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट नहीं हो पाते। अगर वो अपने पे आ जाते, तो अगर वो ये सोच रखते कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको नहीं करना है इंडक्ट, तो भाई दुनिया में किसी की मजाल नहीं थी, वर्ल्ड क्रिकेट में किसी की मजाल नहीं थी कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में सना मीर को इंडक्ट कर लिया जाता, शामिल कर लिया जाता। लेकिन ये पाकिस्तानियों इसको दरिया दिली समझो। रही बात नजरें मिलाने और नजरें झुकाने की, भाई अदब की चीज़ भी होती है। हमारे यहाँ महिलाओं की रिस्पेक्ट की जाती है। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यहाँ महिलाओं को फुल रिस्पेक्ट दी जाती है। और एज ए आईसीसी चेयरमैन उनका काम था अवार्ड देना। उनका काम ये थोड़े ना था कि बातें करनी है या कुछ करना है या उनके साथ कुछ डिस्कशन करना है। एज ए आईसीसी चेयरपर्सन आए थे, उन्होंने वहाँ पे भैया अवार्ड दिया और बस वो खत्म हो गया। और भी तो प्लेयर वहाँ पे मौजूद थे, उनको भी अवार्ड दिया। तो क्या उनके साथ नज़रें मिला ली, किसके साथ नज़रें झुका ली, पता नहीं यार। ये पाकिस्तानी मुझे लगता है ना मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए। इनको ना बस ऐसे लगता है कि बस जय शाह इनके साथ कुछ ना कुछ पक्षपात कर रहे हैं। भाई अगर जय शाह को पक्षपाती तुम्हारे साथ करना होता ना तो सना मीर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया ही नहीं जाता। सिंपल सी बात है। और कोई कुछ बोलता भी नहीं इस बारे में। किसको ध्यान आ रहा है कि सना मीर ने क्या किया, सना मीर ने क्या नहीं किया। वर्ल्ड क्रिकेट में किसको इतनी पड़ी हुई है भाई। जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया जा रहा है, वहाँ पे किसको पड़ी हुई है कि सना मीर को दिया गया नहीं दिया गया, कौन आवाज़ उठा रहा, कौन कुछ कर रहा। भाई किसी की सोच में भी ये चीज़ नहीं थी।
तो पाकिस्तानियों भाई सोच समझ के कायदे से बात किया करो, है ना। हर चीज़ में ये चीज़ घुसेड़नी ज़रूरी नहीं है कि हाँ भैया ये करवा दिया, जयशाह ने वो करवा दिया, जयशाह ने ये करवा दिया, है ना। जयशाह तो आप कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल करवा दिया चैंपियंस ट्रॉफी को, तो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा भी जयशाह ने दी, है ना। पाकिस्तान की टीम तो बस टाइम पास करने आई थी, होस्ट कंट्री होने के बावजूद इनको वहाँ पे नहीं बुलाया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उसमें ये लोग रोने लग गए। तो पाकिस्तानियों का काम है दोस्तों रोते रहना, लेट देम क्राई, लेट देम वीप, जो ये कर सकते हैं ये करें। फिलहाल इनको हमने बैन कर रखा है ना दोस्तों। तो इनकी देख लो आप, यही हालत है इनकी यही हालत है कि अगर ये एक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करते हैं ना, तो उसमें भी डिमांड करते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन इसके बारे में भी ट्वीट करें। सिर्फ क्वालिफाई करने में चाहते हैं कि आईसीसी के चेयरमैन ट्वीट करें। तो भाई तुम्हारे हिसाब से क्रिकेट नहीं चलेगी, तुम्हारे हिसाब से आईसीसी के चेयरमैन नहीं चलेंगे। जो सही होगा उसका साथ देंगे, जो गलत होगा उसका साथ नहीं देंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।